नमो नारायणाय नमः। अथ नवमो अध्याय। श्री भगवानुवाच इद तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञत्वमा मोक्षे से अशुभात। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राज गुह पवित्र मिद मुक्तम मम प्रत्यक्षावगम धमर्य सुसुख कर्तुमव्यम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमानिर्वर्तते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तदमिद सर्व जगद्व्यक्ति मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाह तेष व्यवस्थिता। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मतस्थानी भूतानि पश्य में योग में ऐश्वरम भूतभ्रन च भूतस्थो महात्मा भूत भावन। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि ये भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथा का शिस्तो नित्य वायु सर्वत्रज्ञो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि तयोपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामि काम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में जब सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृति स्वमवसृष्ट भय विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिम कृत सन्मवश प्रकृतेर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न चा मातानि कर्माणि निबध्नान्ति धनंजय। उदासीन वदासीन तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मया अध्ययेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वीप वर्तते। हे अर्जुन, मुझे अधिष्ठाता के सकाश में से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अवजानन्ति मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परभावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे पर भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का
शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेतसो राक्षसी इमा असुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विपक्षित चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मा अनस्तु मा पार्थ देवी प्रकृति मा आश्रिता भजन्तयन्त्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूता व्ययम। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सतत कीर्तयन्तो मायन्त यतन्तश्च दृढ़ व्रता नमस्यन्तक्ष मा भक्तया नित्य युक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चापयन्ये यजन्तो मामु उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझे विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहंक्रतुरह यज्ञ स्वधा मोक्षधम मंत्रो अहम हमेवाजय महमग्रीरह हेतुतम। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, धृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्य पवित्र ओंकार साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास, शरण सुहतम, प्रभव प्रलय स्थान, निधान, विज व्ययम, प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तप में हम वर्ष निग्रह योत्सृजामि च, अमृत चैव मृत्युश्च सद सच्चा हमर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। त्रय विद्या मा सोम्पा पूत पापा यज्ञ रिष्टा स्वर्गति प्रार्थयन्ते। ते पुण्य अमासाद्य सुरेन्द्र लोक मश्रन्ति
दिव्या दिव्य देव भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। तेत भुक्त वा स्वर्ग लोक विशाल क्षीणे पुण्य मतर्य लोक विशन्ति एवं त्रयी धर्मानु प्रपन्ना गतागत काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग का पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। अन्याश्रियन्तो मा ये जना पुर्य उपासते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन्हें नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। ये अपयन्देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया विन्ता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्तन्य विधि पूर्वकम। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहं हि सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनात् शच्यवन्ति इति। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान्यप्रीतन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूते ज्ञा यान्ति महामध्या जिनो अपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्र पुष्प फल तोय यो मैं भक्तया प्रयश्यति तदह भक्तयो प्रहतम श्रान्मि प्रयतात्मन। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यत् करोषि यद् श्रांसि यजु होषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। शुभाशुभ फले एरेव मोक्षे यसे कर्म बंधनेय संन्यास योग युक्ता आत्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समोह सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्यो अस्ति न प्रिय। ये भजन्ति तु मा भक्तया मही ते तेषु चाप्यहम्।
मैं सब भूतों में इस भाव से व्यापक हूँ। न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझे में और मैं भी उनमें ही प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेत सु दुराचारो भजते माम न नन्य भाक साधुरेव स मनन्तवय सम्यगव स्थितो ही स। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाग से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। श्रीप भवति धर्म आत्मा शस्त्र छांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही न मैं भक्त प्रणशयति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माहि पार्थ पाश्रितय ये अपि स्वयो पापयोगनयो स्त्रियो वेश्यात् स्था शूद्रास्ते अपि यान्ति परा गतिम। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाला आदि जो कोई भी हो वे भी मेरे शरण होकर परमागति को ही प्राप्त होते हैं। कि पुण्य ब्राह्मणा पुण्य भक्तो स्राज स्था अनित्य मुख मसुख लोक में प्राय प्राप्य भज स्वमाम। फिर इसमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजश्री भक्तजन मेरी इस शरण होकर परम गति को प्राप्त होता है, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मनमना भव मद तो मध्याजी मां नमस्कुरो मामे वेश्यसि युक्त वेव मात्मान मत परायण। मुझमें मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीता सुप्त निष्ठसु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगृह योगो नाम 9 अध्याय। ओम नमो नारायणाय नमः।